जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी के बारे में मुझे इतना नहीं पता था। गुरु जी के बारे में मुझे अपनी फ्रेंड से पता लगा 2023 में। तब मैंने इतना गौर नहीं किया, मैंने उसकी बात को इग्नोर किया। एकदम गुरुजी के बारे में मेरे माइंड में आया। जब मैं घर आई तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी के बारे में मैं नेट पे सर्च करती हूँ कि गुरुजी कौन है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही गुरुजी के बारे में देखा था, गुरुजी के बारे में सुना था। तो वैसे तो हम जैसे मार्केट जाते हैं, कहीं जाते हैं, गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा होता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। तो जब मैं घर आई, मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के बारे में सर्च किया तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, मुझे पॉज़िटिविटी फ़ील हुई। तो गुरुजी जब से हमारी लाइफ में आए हैं, संगत जी, हमारे घर में इतनी पॉज़िटिविटी आ गई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती अपने शब्दों में। संगत जी, मैं रोती रहती थी। मेरे बच्चे दोनों ही ठीक नहीं है संगत जी, बट जब से गुरुजी को मानने लगी हूँ, घर में इतनी ज़्यादा पॉज़िटिविटी आ गई है ना, बहुत ज़्यादा। संगत जी, जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला तब हम रेंट के घर में रहते थे। फिर जब हम नए घर में शिफ्ट हो गए, जो हमारा अपना था लिया हुआ, तो वहाँ पे मुझे एक फ्रेंड मिली जो गुरुजी को मानती थी। जब वो गुरुजी के बारे में बताती है ना, उसकी आँखों में आंसू होते हैं। गुरुजी ने उनके साथ भी बहुत चमत्कार किए हैं। तो उसने मुझे एक ग्रुप में भी ऐड किया। वो मुझे सत्संग में बताती रहती है कि यहाँ सत्संग है, वहाँ सत्संग है। जब उसने मुझे एक ग्रुप में ऐड किया जो गुरुजी का ग्रुप था, तो फिर मैंने सत्संग में जाना स्टार्ट किया। अभी मैंने 2-3 सत्संग अटेंड किए हैं। सिर्फ 2 सत्संग अटेंड करने से ही मेरे घर में इतनी पॉज़िटिविटी आ गई है ना, बहुत ज़्यादा। घर में झगड़ा सिर्फ 15% रह गया। पहले बहुत झगड़ा होता था, मतलब कोई काम भी नहीं बनता था। फिर मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने स्टार्ट किए, तो जैसी सिचुएशन हो वैसा ही मतलब सामने मैसेज आ जाता था गुरुजी का। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिली है ना हमें, बहुत ब्लेसिंग मिली है, और हमारे घर में खुशियाँ खुशियाँ आ गई हैं। जिस फ्रेंड के थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी, उसने मुझे जल प्रसाद भी दिया जो डोगरी मंदिर से मिलता है। तो मैंने वो भोग लगाया गुरुजी को। गुरुजी का मेरे पास स्वरूप नहीं था, तो मैं यूट्यूब पर ही गुरुजी की फ़ोटो के सामने ना भोग लगा के अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को पिलाया मैंने। फिर मेरे माइंड में आया कि मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर आऊँ घर। तो गुरुजी का मैंने स्वरूप ऑरेंज कलर के चोले में निकाला, प्रिंट आउट निकाला। तो जब मैं गुरुजी को घर लेकर आई तो मैंने कड़ाह प्रसाद बनाया। कड़ाह प्रसाद का भोग लगाया मैंने। संगत जी, पहले भी चलो घर में कड़ाह प्रसाद बनता है,
तो इतना टेस्टी नहीं बनता जितना उस दिन बना था जब मैं गुरुजी को भोग लगाया। तो तब से हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मेरे बच्चे पॉजिटिव रहने लग पड़े, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने लग पड़ी थी। स्टडी में मेरा बेटा बहुत कमज़ोर था, उसमें इम्प्रूवमेंट आया, मेरी बेटी में इम्प्रूवमेंट आई, उसके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आई। मैंने कई सत्संग सुने, बहुत सत्संग सुने। एक बार संगत जी ऐसे हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई। तब मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर आ गई थी घर पे। तो उस दिन है ना कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, मतलब थोड़ी दिन बाद मतलब नेगेटिव नेगेटिव फील होने लग पड़ा मुझे। मैंने सत्संग सुनना बंद कर दिया। घर में भी कुछ छोटा छोटा होने लगा, मतलब नेगेटिव। मुझे खुद को फील हो रहा था कि नेगेटिविटी हावी हावी हो रही है, इसको मैं हावी नहीं होने दूंगी। तो फिर से मैंने गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू किया। तो घर में सारे काम बनने लग पड़े फिर। तो जब नेगेटिव हावी हो रही थी तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया, संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना, मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई। जो मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर आई थी ना, वो मैंने फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया। मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे नहीं पता था। जब कोई काम नहीं बनता ना, फिर पता नहीं लगता संगत जी कि कहाँ जाए क्या करे, कुछ नहीं पता लगता संगत जी। मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी। जब मैंने डस्टबिन में फेंका ना, मेरे बच्चे भी बोलने लग पड़े। बच्चों को नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप मम्मा ने डस्टबिन में फेंक दिया है। तो वो पूछते रहते थे मम्मा गुरुजी का स्वरूप कहाँ है, गुरुजी का स्वरूप। तो मैं इग्नोर कर देती, मैं जवाब नहीं देती थी उनको। फिर 10-15 दिन ऐसे निकल गए। फिर मैंने स्टार्ट किया सत्संग सुनना, फिर घर में पॉजिटिविटी आई। तो अभी मैं गुरुजी का स्वरूप नहीं लेकर आई। फिर मैंने गुरुजी से चैलेंज करना शुरू कर दिया कि सत्संग तभी सुनूंगी अगर आप मेरे साथ कोई चमत्कार करोगे। तो फिर छोटे छोटे जब मैंने सत्संग स्टार्ट किए, सुनने स्टार्ट किए, तो मुझे गुरुजी की 777 ब्लेसिंग मिली। तो गुरुजी की मुझे फिर 777 की ब्लेसिंग मिली, फिर मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। फिर गुरुजी का एक दिन मैसेज आया, अपने घर की सफाई कर। तो संगत जी हमारे 2 घर हैं। तो जिस घर में मैं रह रही हूँ वहाँ की तो मैंने सफाई की, तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैं बालकनी में भी देखा, मुझे कुछ नहीं मिला। गुरुजी ने बोला था कि तेरे घर के ना एक कोने पे किसी ने तंत्र मंत्र करके कुछ फेंका हुआ है, धागा है, लाल रंग का धागा है। तो बट संगत जी मुझे नहीं मिला कोई भी धागा। फिर मेरे माइंड में ये भी आ रहा था कि कहीं हमारे वो जो गांव में घर है उसमें तो नहीं है किसी ने फेंका, बट वहाँ मैं नहीं जा सकती अभी, मतलब हम किसी कारण नहीं वहाँ जा सकते। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे घर के मंदिर में काला धागा है। तो संगत जी 2-3 दिन मुझे वो ही मैसेज रिपीट होता रहा। पहले 2 दिन मैंने इग्नोर किया और थर्ड डे फिर वही मैसेज मुझे हाईलाइट हुआ। तो फिर मैं घर के मंदिर की सफाई स्टार्ट की। तो संगत जी जो गुटका होता है ना, जिससे पाठ करते हैं संकट मोचन जो गुटका है, तो उसमें काला धागा पड़ा था। वो छोटा भी नहीं, लंबा, और उसमें ना 7 वो गांठें बंधी हुई थी।
तो वो मैंने उठाया और मेरी आँखों में आँसू आ गए कि गुरुजी कैसे मतलब ये सब करते हैं। फिर मैंने वो धागा डस्टबिन में फेंक दिया। जब मैंने वो धागा डस्टबिन में फेंका तो मुझे इतना रिलैक्स फ़ील हुआ ना संगत जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। फिर संगत जी गुरुजी ने आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे घर की पूरी सफाई करवाई। कभी-कभी मुझे गुलाबों की खुशबू भी आई। एक दिन ऐसे ही पार्क में सैर कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड मुझे सत्संग सुना रही थी। तो सत्संग सुनाते-सुनाते ना जैसे वो सुना रही थी, मैं सुन रही थी, तो मेरे है ना हाथों पे लू कंडे आ गए। तो मतलब गुलाबों की खुशबू भी आई। तो फिर हम इतना खुश हुए मेरी फ्रेंड और मैं, मतलब मुझे आई और मेरी फ्रेंड को आई, दोनों को। तो हमने जय गुरुजी जय गुरु करना स्टार्ट कर दिया। तो वैसे सत्संग तो बहुत हैं गुरुजी के साथ, बट मेरा ये पहला सत्संग है। तो ये मेरा 1 घंटे से भी ऊपर सत्संग बन जाएगा। संगत जी अभी मैं सत्संग पूरा नहीं सेंड कर सकती क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो आगे चलकर मैं अपना शुरू से लेकर अब तक का जितने भी सत्संग मेरे साथ हुए हुए हैं उसको मैं आहिस्ता-आहिस्ता सेंड करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे से एक भूल हो गई कि जैसे बोलते हैं ना कि जब हम अपना सत्संग शेयर करते हैं तो मंत्र जाप से करना चाहिए। तो संगत जी मैं भूल गई माफ़ करना संगत जी। तो अभी मैं सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।